हाय देयर, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फाइनल टर्म की सॉल्व पेपर सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS 605 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 के फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं और कोशिश की गई है जितने भी सॉल्व एमसीक्यूज हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाएं। और अगर आप इनको खुद से मैच कर लें आपके लिए और भी बेटर होगा, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होगी वो भी आपके सामने आएगी। इसमें सबसे पहला ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एक टीम ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर कोई भी परमानेंट लीडर नहीं होता और टास्क कोऑर्डिनेटर्स जो होते हैं अपॉइंट होते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। डिसीजंस ऑन प्रॉब्लम्स एंड अप्रोच जो होते हैं वो आर मेड बाय ग्रुप कंसेंसस से होते हैं और कम्युनिकेशन जो होती है टीम के दरमियान वो हॉरिजॉन्टल होती है। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका जवाब है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज्ड। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो वैलिड रीजन नहीं है मेजर करने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस प्रोडक्ट्स और रिसोर्सेज। तो इसका जवाब है टू प्राइस देम। बाकी ऑप्शन है टू इम्प्रूव देम, टू कैरेक्टराइज देम, टू इवैल्यूएट देम। उसके बाद ये कि जो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल है वो क्या है? एक हाई स्पीड एडेप्टेशन है लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल का। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एक आइडेंटिफाइबल ग्रुप है लॉजिकली रिलेटेड डेटा का या फिर कंट्रोल इंफॉर्मेशन का मेंटेन होती है जो कि बाउंड्री में एप्लीकेशन की वो है इंटरनल लॉजिकल फाइल। और फिर हमारे पास इनमें से व्हेन मोर देन वन यूज़र, जब ए से ज़्यादा यूज़र जो इंटरप्ट करता है सेम रिक्वायरमेंट को डिफरेंट तरीक़ों से, तो हम कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है? एम्बिगियस है, एम्बिग्यूटी पाई जाती है रिक्वायरमेंट्स में। उसके बाद ये कि यूजुअली जो परफॉर्मेंस होती है चेंज होती है ओवरनाइट एक ऑर्गेनाइजेशन की। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? सो ये फॉल्स है, ये गलत है। ऐसा नहीं होता कि यूजुअली तौर पर परफॉर्मेंस ओवरनाइट जो है वो चेंज हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन की। उसके बाद ये कि डेवलप करते हुए सॉफ्टवेयर को अगर बग जो है वो पकड़ा जाए तो उसको नाम दिया जाता है क्या? डिफेक्ट के तौर पे। उसके बाद ये कि रिव्यू पार्टिसिपेंट जो है उनका फोकस नहीं होना चाहिए किसके ऊपर? वीकनेस के ऊपर डेवलपर की। बाकी जो फोकस होना चाहिए वर्क प्रोडक्ट है, टाइम लाइन्स है और रिव्यू एजेंडा है। उसके बाद ये कि रिव्यू मीटिंग जो है अटेंडेड बाय द फॉलोइंग। कौन कौन अटेंड करता है सिवाय एक एक्सेप्शन को छोड़ के? वो है CEO। बाकी जो लोग करते हैं उसमें रिव्यू लीडर है, ऑल रिव्यूअर्स है, प्रोडक्ट प्रोड्यूसर है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है पैरेटो प्रिंसिपल की रोशनी के अंदर? इसका जवाब ये है कि जो 80% होते हैं डिफेक्ट आर कोज्ड बाय द 20% ऑफ मिस्टेक, यानी कि 20% मिस्टेक्स की वजह से 80% डिफेक्ट्स आते हैं। उसके बाद ये कि प्रिवेंशन जो होती है डिफेक्ट की बीइंग इंजेक्ट किया जाता है सॉफ्टवेयर के अंदर, वो हेल्प कर सकता है डिक्रीज करने में सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को। वो ट्रू है फॉल्स है? ये ट्रू है। उसके बाद ये कि उपयोग जो है वो नाम है इनमें से किस टेक्निक का? वो है Q&A टेक्निक, यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर टेक्निक। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो नहीं है कंस्ट्रक्शन पार्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ का? वो है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। उसके बाद ये कि जो बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस है वो एस्टैब्लिश होता है डैश लेवल ऑफ CMM, वो है रिपीटेबल लेवल। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है कंस्ट्रक्शन पार्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ का? वो है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। बाकी ऑप्शन है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, टेस्टिंग और कोडिंग। उसके बाद ये कि बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस एस्टैब्लिश होता है डैश लेवल ऑफ CMM के कौन से लेवल पर? वो है रिपीटेबल। और फिर है हमारे पास कि डैश टेस्टिंग जो है वेरीफाई करती है करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन को इंटरनल यूनिट्स की स्ट्रक्चर की रिलेशनशिप जो है उनके दरमियान, वो है वाइट बॉक्स। उसके बाद ये कि टेम्पलेट जो है ऑर्गेनाइज करने के लिए SRS को जो कि दिया जाता है अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से और नासा से, वो यूज़ होना चाहिए लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स दोनों के लिए। उसके बाद ये कि इनमें से तमाम जो कॉम्पोनेंट्स हैं वो लेगेसी सिस्टम्स के हैं सिवाय एक एक्सेप्शन को छोड़ के, वो है मार्केटिंग। बाकी ऑप्शन है बिजनेस प्रोसेसेस, सिस्टम हार्डवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद ये इन डैश किसके अंदर? न्यू यूज़र और टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट इंटीग्रेट हो सकती है री इंजीनियरिंग एफर्ट के अंदर, वो है फॉरवर्ड री इंजीनियरिंग। उसके बाद ये कि लार्ज क्लासेस रिड्यूस करती हैं क्या? कोहिजन को। उसके बाद ये कि लेवल डैश कौन सी लेवल जो है वो लोएस्ट कैपेसिटी लेवल है CMMI का कंटिन्यूस रिप्रेजेंटेशन में, वो है 0। और फिर हमारे पास के एम्पेरिकल मॉडल जो स्टैटिस्टिकल मॉडल्स होते हैं और बेस करते हैं हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर, ट्रू है फॉल्स है? ये ट्रू है। उसके बाद ये कि दो टूल्स जो कि कंप्यूट करते हैं क्रिटिकल पैथ को और प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम्स को एक्टिविटी नेटवर्क से, वो क्या है? CPM और PERT है। उसके बाद ये कि मेजर करने के लिए डिज़ाइन क्वालिटी अगर फ्रीक्वेंसी जो है रिपल डिफेक्ट्स की बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि टाइट कपलिंग है हैज़ द डिज़ाइन, और डिज़ाइन जो है वो क्या है? मेंटेनेबल नहीं है। उसके बाद ये कि इन डैश किसके अंदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों कम्युनिकेशन है, वो है कंट्रोल डिसेंट्रलाइजेशन। उसके बाद ये कि SCM जो है वो रिक्वायरमेंट है कौन सी लेवल की? CMM की, वो है सेकंड की, ओनली सेकंड। उसके बाद ये कि CPM जो है एक एब्रिविएशन है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? वो है क्रिटिकल पैथ मेथड। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो प्रोसेस है डिज़ाइन रिकवरी का?
और एट दिस स्टेज डॉक्यूमेंटेशन, इस स्टेज पे क्या होता है, जो डॉक्यूमेंटेशन होती है ओवरऑल फंक्शनैलिटी की वो क्रिएट होती है। सो ये जो है रिवर्स इंजीनियरिंग है। उसके बाद ये कि अर्नड वैल्यू एनालिसिस जो एक डैश टेक्निक, कौन सी टेक्निक है अर्नड वैल्यू एनालिसिस जो है कौन सी टेक्निक है असेस करने के लिए जो प्रोग्रेस है प्रोजेक्ट की, वो है क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव टेक्निक होती है ये। उसके बाद ये कि इनमें से डैश जो है एक डैश प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस जो है इस सेट, वो सेट है लॉजिकली रिलेटेड टास्क का जो कि परफॉर्म किया जाता है जिनको फाइंड करने के लिए एक बिजनेस आउटकम। सो बिजनेस प्रोसेस ही है वो, जिसका जो कि एक लॉजिकली रिलेटेड टास्क है परफॉर्म किया जाता है अचीव करने के लिए डिफाइंड बिजनेस आउटकम को। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो डिस्क्राइब करता है डेटा को और कंट्रोल जो कि प्रोसेस होते हैं, फंक्शन, परफॉर्मेंस, कंस्ट्रेंट, इंटरफेसेस और रिलायबिलिटी, वो है सॉफ्टवेयर स्कोप एस्टिमेशन। उसके बाद ये कि प्रोजेक्ट जो क्लासिफाई होते हैं इन कैटेगरीज में सिवाय एक एक्सेप्शन को छोड़ के। सो कैटेगरीज है न्यू एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, री इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स है, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, एक्सेप्शन है मार्केटिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की। उसके बाद ये कि द प्रोसेस है डैश इज फोकस, प्रोसेस जो होता है वो कौन से लेवल पे होता है, फोकस होता है कंटिन्यूअली इंप्रूविंग प्रोसेसेस परफॉर्मेंस पे थ्रू बोथ इंक्रीमेंटल के जरिए भी और इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और इम्प्रूवमेंट। सो एट लेवल 5 इसका आंसर है। उसके बाद ये कि जो क्वांटिटेटिव प्रोसेस इंप्रूवमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो एस्टेब्लिश होते हैं, कंटिन्यूअली रिवाइज होते हैं रिफ्लेक्ट करने के लिए जो चेंजिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव है एट लेवल डैश। किस लेवल के ऊपर होता है ये है लेवल 5। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी जो है वो नहीं है वन ऑफ द डिग्री ऑफ रिगर्स, वो है TSS, बाकी ऑप्शन है कैजुअल, स्ट्रक्चर और स्ट्रिक्ट। उसके बाद ये कि MTTC एक एब्रीविएशन है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, मीन टाइम टू चेंज। उसके बाद ये कि क्वालिटी कॉस्ट जो है वो डिवाइड हो सकती है कॉस्ट के अंदर जो कि एसोसिएट होती है, जुड़ी होती है किनके साथ, प्रिवेंशन, अप्रेजल और फेलियर के साथ। उसके बाद ये कि FTR स्टैंड्स फॉर, FTR जो कि एक एब्रीविएशन है, वो उसकी फुल फॉर्म क्या है, फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू। उसके बाद ये कि क्वालिटी एश्योरेंस हेल्प करती है मैनेजमेंट को प्रोवाइड करने में नेसेसरी डेटा, किसके बारे में, प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, ये फाइल आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई तो उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।